नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और हर कोई मां की आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो छोटे छोटे उपाय भी कर रहा है जिससे उनका पूरा जीवन सुखी हो। तो इसी की एक कोशिश आप नारियल के जरिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, नवरात्रि में नारियल के चमत्कारी प्रयोग से कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत, इस बारे में आज हम लेंगे पंडित जी से जानकारी। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई प्रतिकूल दशा चल रही है, कोई ऐसी महादशा है, कोई ऐसी अंतरदशा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है, बुरी है, तो नियमित रूप से दोनों समय देवी कवच का पाठ करिए, जिसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। नियमित रूप से इसका पाठ करने से आप स्वास्थ्य की मुश्किल समस्याओं से बच जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पंचांग की करें। 26 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः काल 9:32 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 10:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:23 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम नारियल के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानने वाले हैं। तो पंडित जी, कोई भी पूजा पाठ हो और कोई फल हो ना हो, एक नारियल जरूर होता है हर शुभ काम में। ऐसा क्यों है? नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी, जैसा सुनीता ने कहा कि सामान्यतः हर पूजा में नारियल का फल अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है कि उस पूजा उपासना से जीवन में संपन्नता आए। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इसको श्री मतलब संपन्नता, श्रीफल भी कहते हैं। देवी की पूजा में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इनकी पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। चूंकि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, इसलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य बात दो ही है। एक तो संपन्नता लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए नारियल का प्रयोग होता है, और दूसरा बलि के प्रतीक के रूप में जब बलि प्रथा बंद हो गई तो नारियल के फल का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया।
चलिए, नारियल का पूजा पाठ में और धार्मिक तौर पर इतना महत्व क्यों है ये आपने समझ लिया है। तो पंडित जी ने कहा कि खास प्रयोग इसका किया जाता है, पूजा पाठ के दौरान तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसके लिए भी कोई खास तरह का नारियल होना चाहिए पंडित जी? आप किसी विशेष प्रयोग के लिए या पूजा के लिए अगर नारियल का चुनाव कर रहे हैं तो वो नारियल कैसा होना चाहिए? देखिए, नारियल भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि जब आप कलश के मुख पर नारियल रखेंगे तो कलश के मुख पर नारियल जटाओं के साथ रखा जाएगा। जब आप नारियल तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी। तो मुख्यतः जटा वाला नारियल जटा समेत रखा जाता है कलश के मुख पर, और पूजा के दौरान जटा हटा करके तब देवी का स्मरण करते हुए नारियल तोड़ा जाता है। तो नारियल है चमत्कारी, बेहद ही शुभ, और इसका कैसे आप कर सकते हैं प्रयोग, किस तरह के नारियल का चुनाव आपको करना चाहिए, ये सब कुछ आपने जान लिया है। अब इससे जुड़े उपाय क्या हो सकते हैं ताकि इसका प्रभाव चमत्कारी हो, ये भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नारियल के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में पंडित जी से बातचीत करते हैं। पंडित जी, नारियल का सामान्य तौर पर नवरात्रि में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, ये बताएं। नवरात्रि में नारियल आरंभ से ही प्रयोग किया जाता है और अंतिम दिन तक नवरात्रि में नारियल प्रयुक्त होता है। कैसे प्रयोग करेंगे?
नवरात्रि में एक नारियल ले लें, जटा वाला, इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध लें, या तो इसको कलश के मुख पर रख दें या देवी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दें। नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद इसको तोड़ करके दशमी तिथि पर 9 रातों तक ये देवी के सामने रहेगा। दशमी तिथि पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि नारियल कलश पर या देवी के सामने रखा हुआ है, आप वहीं पर दोनों समय पूजा करते हैं, दोनों समय मंत्र का जप करते हैं, तो नारियल के अंदर उसकी तरंगें चली जाती हैं और नारियल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसके अंदर शुभता भर जाती है। जब नवरात्रि के बाद इसको तोड़ करके ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर वो शुभता आती है, रोग बीमारियों और चिंताओं से आपको छुटकारा मिलता है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों में कैसे फायदा पहुंचा सकता है नारियल का ये अद्भुत प्रयोग, ये आपने जान लिया है, लेकिन कई और चमत्कारी प्रयोग हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बारे में जानें, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इन चर्चाओं के बीच अब आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल कहां से आया है, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न युवराज सिंह झाला ने हमें लिखा है। मेहसाना गुजरात से लिखते हैं 4 नवंबर 1998 का जन्म है, 5 बजे शाम को
गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। युवराज, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें तो इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साल 2027 इस दिशा में अच्छा दिखाई दे रहा है, वहां पर सफलता मिलने की संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक जरूर पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न एंथोनी गोम्स ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं एंथोनी। 4 अक्टूबर 1971 का जन्म है। 10:15 रात को कोलकाता। ये पूछ रहे हैं कि मुझे अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी, क्या अच्छी नौकरी के लिए मैं विदेश जा सकता हूं और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। एंथोनी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मीन राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जनवरी 2026 के पहले आपको बेहतर नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कोलकाता से बाहर निकलना पड़ेगा। साल 2026 के अंत में आप विदेश जाकर नौकरी के लिए प्रयत्न करिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। पैसे रुपए को लेकर के कोई बड़ी समस्या आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और हर मंगलवार को गुड़ का दान करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम नारियल के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़ी या भय से जुड़ी कोई समस्या है जीवन में तो आप क्या कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं को भी आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। पंडित जी, आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है या किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आप कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, तो क्या करेंगे। नवरात्रि में किसी भी रात को एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा। इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 11 माला अधिक से अधिक जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने
शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसका जप कर लें और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। ये छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर, बहुत अचूक उपाय है और इस उपाय को करने से आपकी जो खराब ग्रह दशाएं हैं या कुंडली के जो खराब ग्रह हैं उनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ग्रहों की खराब दशा को भी माता खत्म कर सकती हैं, ऐसा है उनका ये प्रभाव। इसलिए नारियल के जरिए कैसे आप अपने जीवन में अच्छे सुधार ला सकते हैं, इस पर हम कर रहे हैं बात और ज्यादा जानकारी लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा बस। खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी ही मिलेगी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब 3 राशियां जो बची है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लेते हैं हम पंडित जी से कि नवरात्रि के दौरान नारियल के प्रयोग से क्या संतान प्राप्ति का भी कोई उपाय किया जा सकता है पंडित जी, और क्या है वो तरीका? देवी की कृपा से संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है और चूंकि नवरात्रि का पावन समय चल रहा है इसलिए इस समय अगर आप साधना करें तो संतान प्राप्ति होगी। क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ देवी को नारियल अर्पित करें। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रख कर ही देवी को अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद
पति पत्नी मिल करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि भर, पूरी नवरात्रि में इसको देवी के सामने ही रहने दीजिएगा और नवरात्रि के अगले दिन यानी दशमी तिथि पर उसी पीली चुनरी में बांधकर इसको अपने शयन कक्ष में रख लीजिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो जाएगी। तो किस तरीके से संतान प्राप्ति मां के आशीर्वाद से आपको हो सकती है, आपने ये जान लिया। नवरात्रि में पंडित जी किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का उपाय भी क्या किया जा सकता है नारियल की मदद से? नवरात्रि में तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी की जा सकती हैं और नवरात्रि में तंत्र मंत्र को काटा भी जा सकता है। क्या तरीका है तंत्र मंत्र को काटने का? एक सूखा नारियल, जिसको गरी का गोला भी कहते हैं लोग, एक गोला सूखा नारियल ले लें, इसको ऊपर से थोड़ा सा काट करके ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भर दें और चीनी भरकर वही जो ऊपर का हिस्सा निकाला था उस ढक्कन को लगा दीजिएगा। इसको नवरात्रि में ही किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा दबा दीजिएगा। जमीन के अंदर चींटियां इसको धीरे धीरे खाती जाएंगी और जैसे जैसे ये समाप्त होता जाएगा वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनको कोई बड़ी बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है, ऐसे लोग भी ये उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने से गंभीर और बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो या संतान प्राप्ति की कामना हो, ग्रह से जुड़ी कोई बाधा हो या तंत्र मंत्र का जाल, माता की कृपा से और नारियल के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना हो सकती है पूरी। पंडित जी ने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है ये जानिए। मकर राशि, इस समय आपके करियर की समस्या दूर होगी। काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा।
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न लीलाधर राजेंद्र लिंगायत जी ने हमें लिखा है। लीलाधर जी हमें ठाणे महाराष्ट्र से मेल लिख रहे हैं। 7 जुलाई 1991 का जन्म है। 11:20 प्रातः जलगांव महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मैं करियर में बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं, कब तक हो पाएगा। लीलाधर जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मेष राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच में आपका विवाह होगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो नौकरी में फेवरेबल परिवर्तन करना आपके लिए आसान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो अपना सवाल पहुंचाइए हम तक और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न मंजीत शर्मा ने हमें लिखा है। खेमकरन पंजाब से मेल लिखते हैं। 21 दिसंबर 1968 का जन्म है। 9:32 प्रातः अमृतसर पंजाब। ये कह रहे हैं कि मुझे किस कारोबार में सफलता मिलेगी और मेरी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी। मंजीत, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, 2 बातें इसमें दिख रही हैं। पहला ये कि अगले साल की शुरुआत में 2026 के आरंभ में आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और स्थान परिवर्तन करने के बाद आप व्यापार शुरू करेंगे और उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी, एजुकेशन, शिक्षा, स्टेशनरी, प्रिंटिंग या पीले रंग की वस्तुओं का व्यापार करना बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 26 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या कहता है, अब ये जानिए।
जिन लोगों का जन्मदिन 26 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में पहले परिवर्तन होगा, फिर सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि देवी माँ की उपासना करते हुए हम सिंदूर अर्पित करते हैं, तो क्या ये जरूरी है? उन्हें सिंदूर अर्पित करना ही है? क्या माँ दुर्गा की देवी की उपासना में सिंदूर अर्पित करना आवश्यक है? देखिए, सामान्यतः जो महिलाएं हैं वो देवी को हमेशा सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें नवरात्रि में देवी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए और देवी को सिंदूर अर्पित करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि 26 सितंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में देवी को गुलाब का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज की गुड लक राशि है तुला। इनको इन्फेक्शन वाली बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं। अगर ये नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो इससे इनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या खास जानकारी लाए हैं उसके बारे में जानते हैं। जी, अगर आपका कोई छोटा बच्चा है 12 साल की उम्र से कम का और उसकी सेहत बार बार बिगड़ती है या बच्चे को बच्ची को बार बार चोट चपेट लगती है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा को, देवी को एक छेद वाला तांबे का सिक्का अर्पित करिए। इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्र का या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। देवी से कृपा करने की प्रार्थना करिए और सिक्के को लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। अगर आप ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका बच्चा स्वास्थ्य की समस्याओं से, दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से सुरक्षित बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।